आई गेस एक लड़की लेफ्ट हो गई, कोई बात नहीं, उनको वापस ज्वाइन करने बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए, सो यस बच्चों, अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। एंड यस, आज को जो सेशन होने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ये हमारा नया चैप्टर होगा। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ जेडब्ल्यू, सॉरी इन टर्म्स ऑफ जेडब्ल्यू भी होता है नीट के लिए। नीट में तो इससे और ज्यादा क्वेश्चन आता है। नीट में ना इसमें चैप्टर से, नीट में इस चैप्टर से बेसिकली आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं 100%। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आगे आएगा, तो इस चैप्टर को भूल के भी कोई छोड़ना मत, ठीक है बच्चों। ओके, आज का टॉपिक क्या होगा बच्चों? आज का जो टॉपिक होगा, आज हम पढ़ने वाला आपका डॉट स्ट्रक्चर। हम बेसिकली आपका डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। एंड यस, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, एंड आपका कोसल एंड लुईस ने क्या बोला था, हम उसके पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। एंड हम आज देखो, आज से क्लास, कल का और परसों क्लास हम मेट करेंगे, जितना हो सके उतना थियरी थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना इस चैप्टर में ना क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आना चाहिए, ठीक है बच्चों। यस, चलिए। यस सर। ओके बच्चों, ओके। अब देखो, बेसिकली बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो, जो हमारा कौशल का, जो हमारा कौशल एंड लुइस का डॉट स्ट्रक्चर है, वो कहता क्या है? ये कहते ये है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स कंबाइन कर मॉलिक्यूल बनेंगे। और जो ये कैसे बन रहा है? ये आपका वैलेंस वैलेंस आपका एटम की जो वैलेंसी है, वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होने से क्या होता है? आपका वहां बॉन्ड बनता है और मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, और वो आपका स्टेबल ऑक्टेट स्टेबल ऑक्टेट बनाते हैं। ऑक्टेट मतलब क्या? 8। सबके आउटोमोस्ट क्या होना चाहिए? आपका 8 होना चाहिए। सबके आउटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आता है? आप ये बोलोगे, जो आपका हाइड्रोजन है और जो आपका हीलियम है, ठीक है बच्चों, जो आपका हाइड्रोजन है और हीलियम है, वो क्या होता है? वो है आपके डुप्लेट, वो आपके डुप्लेट बनते हैं। इसका मतलब क्या? आप ये बोलोगे, अगर हाँ एकदम सही बोला, आप ये बोलोगे इनके आउटर मोस्ट, इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? कितना होगा? 2। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कितने स्टेबल बन गए, वो आपके स्टेबल बन जाए, ठीक ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन आएगा तो कितना आपको होना है? 2 बनाना है, इतना होना चाहिए, ठीक ना। तो इतना ही आपका पार्ट है। अब ऐसे थियोरी क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है, हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हम इसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बटन दिख रहा होगा। अब देखो, सिंपल सी बात ये है, जो आपका कौशल था, वो आपका इनर और इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं किया। क्यों बात नहीं किया? उन्होंने ये बोला, बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जो एटम होता है ना, जो आपका एटम होता है, उसका जितने भी केमिकल रिएक्टिविटी होती है एटम में, जो भी आपका केमिकल रिएक्टिविटी होती है। हाय पायल बेटा, गुड इवनिंग। एंड हाय ऋषित बेटा, गुड इवनिंग बच्चा। ओके, जो केमिकल रेट किससे होती है? वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने इनर और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात ही नहीं किया। उन्होंने इनर के बारे में बात ही नहीं किया, वो खाली उन्होंने खाली आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया। और उन्होंने ये बोला कि जो भी एटम्स होते हैं, क्या करते हैं? वो हमेशा आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों, ये उन्होंने कहा। एंड यस सर। जी बच्चा, ये कहा। तो अब ये हाइड्रोजन कितना आउटर मोस्ट कितना है? यहाँ पे आपका 2 है। ये क्या है? नियोन है। कितना आउटर मोस्ट देखो, 1, काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो रहा है? सब में कितना होता है आपका? 8। सब में आपका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 बोलो। तो क्या करते हैं ये? आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। और कौशल ने ये बोला कि एटम कंबाइन करेंगे और उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब इसे स्टेटमेंट क्या है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काफी इजी है, आपको बताता हूँ। ओके, अब देखो, हाँ, क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने लुईस क्या बोला? उन्होंने ये बोला
द एटम कैन कंबाइन, एटम कंबाइन कैसे हुआ, दो मेथड होगा, ये फर्स्ट मेथड होगा और ये आपका सेकंड मेथड होगा। तो क्या होगा बच्चों, ये ऐसा होगा बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका आयनिक, यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों, वहाँ पे आपका आयनिक, वहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपका इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, क्या बने यहाँ पे आपका कोवैलेंट कोवेलेंट, कोवलेंट बॉन्ड, एकदम सही, एकदम सही बोला आपने, यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, काफी सिंपल है। ओके आगे देखते हैं ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बच्चों, कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो बच्चों। ओके पढ़ेंगी प्रीति, प्रीति पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर स्नेहा पढ़ेंगी, पढ़िए क्या लिखा है? Combining atoms contribute less than one electrons to the greater shared than pair. greater than Greater than one electrons to share the pair's covalent bond Hmm. attains noble gas configuration. तो क्या करते हैं, वो आपका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में कुछ कैसे होगा, जब उनके आउटपुट कितना होगा, उसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा सब में ऐसा नहीं होता, सब में ऐसा नहीं हो पाता, कुछ खामी होती है, लेकिन फिर भी आपका क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब वो कैसे होता है हम उसको थोड़ा देर में देखेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं ये पार्ट। अब देखो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका लुईस डॉट चर्चे के बारे में। अभी हमें ना लुईस डॉट चर्चे के बारे में, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। देखो आपको करना क्या है, जो भी आपका एटम है, जो भी आपका एटम है होगा, उसके वैलेंस क्या होगा बच्चों, उनके वैलेंस शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको उतना ना डॉट, आपको उतना डॉट बनाना है ना। मतलब मान के चलो मैंने क्या एक्स लिखा, एक्स लिखा मैंने, और मैं बोल रहा हूँ एक्स के आउटर आपका कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे आप, 1 2 3 ऐसा आप क्या करोगे, ऐसा डॉट बनाओगे। सारे बच्चे समझ गए, यस या नो? Yes, sir. Yes, आगे से ये आपको काफी पता होगा। अब देखो ध्यान से समझना कैसे बना रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आपका फ्लोरीन का एग्जांपल दिया, यहाँ पे आपका फ्लोरीन का एग्जांपल दिया, तो कैसे करें बच्चों, सिंपल से बात है, जो फ्लोरीन है वो आपका हेलोजन में आता है, वो आपका हेलोजन में हेलोजन एलिमेंट में आता है। और हमको ये पता है जो हेलोजन उनका आउटर क्या होता है बच्चों, उनका आउटर कितना होता है, वहां पे आपका 7, तो होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या करेंगे आप, क्या करोगे आप, वो आप एटम का सिंबल लिखोगे एंड उसके ऊपर क्या, उसके जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप उतना डॉट बनाओगे, चाहे क्रॉस बनाओ चाहे डॉट बनाओ, आप आपकी इच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा किया बच्चों, फिर क्या हुआ, Yes, sir. आपका दूसरा Yes, sir. फिर आपका दूसरा फ्लोरीन आया। अब क्या हुआ, दूसरा फ्लोरीन आया, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ मैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। अब क्या होगा, ऑक्टेट बना कैसा बनाएंगे, देखो ये ऐसा बॉन्ड बनाएगा और ये ऐसा बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हुआ, इन दोनों में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। इस देखो इस फ्लोरीन में कितना हुआ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। कैसे पता चला बच्चों, मैं कैसे बोलूंगा, एकदम से। अब देखो यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 है ना, सिर्फ लिखी था, इसके साथ था 6 था, 7 और 8 तो क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों। यहाँ पे किसी को डाउट है, यहाँ पे किसी बच्चों डॉट से बना, No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. हाँ, हाँ एक बच्चे को डाउट था, बोलो। सर हेलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपने फ्लोरीन लिखा तो। हाँ देखो सिंपल से देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, देखो फ्लोरीन कितना है, एटम कितना 7 है ना, सो 9 है, तो क्या करोगे 1s2 2s2 2 पीस क्या होगा 5 5 होगा। अब देखो ये आपका वैलेंस शेल है, ये आपका वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल में क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा आपको उसको लिखना है, कितना है यहाँ पे 7 है, तो जितना Yes. उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपने उसको डॉट से बना दिया उसको। कोई दिक्कत सारे बच्चों, कोई नहीं ना? नो सर। No, sir. No, ओके अभी आ No, रही है, अभी आप ये पार्ट समझ गए, अभी आप दूसरे देखते देखो ये वाला पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट ऑक्सीजन का, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा। अब देखो जो ऑक्सीजन है उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, देखो कैसे करेंगे, 6 होगा कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p4, तो कितना हुआ, इसके बाद कितना 6, तो क्या करेंगे
ऑक्सीजन लिखेंगे, उसमें आपका उसकी कितना बनाएंगे, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बना है मैंने 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना? नो सर। No, sir. ओके बच्चों, यहाँ पे ना यहाँ पे टर्म आता है, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। देखो, अगर आपका दो एटम में कंबाइन किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है ना, आपने यहाँ पे कंबाइन किया एक बॉन्ड, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे वन कोवलेंसी। क्या बोलेंगे उसको, वन कोवैलेंसी। मतलब क्या, वो एक बॉन्ड बना रहा है। अगर दो बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे उसको, वहां पे आपका कितना का, टू कोवैलेंसी, वहां पे आपका 2 covalency. कोवैलेंसी आएगा। अगर आपका क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो बच्चों, आप करोगे वहां पे आपका आएगा 3 3 कोवैलेंसी, covalency. वहां पे आपका 3 कोवैलेंसी आएगा। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन? ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, जो भी हम एग्जांपल करने वाले हैं ना, आपको वहां पे क्या ना आपका ऑक्टेट फुल करना है, और जहां पे आपका ऑक्टेट में कोई फॉल्ट आ जाएगा, हम उसको भी केवल करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं ना? No, sir. नो सर। ओके, अब देखो यहाँ पे ना आपको लुईस डॉट दिखा होगा मिथेन का, यहाँ पे आपको मिथेन का लुईस डॉट से बना होगा। अब देखो कार्बन है, उसका ऑटोमेटिक कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, देखो 1 2 3 4, चार आ गया। अब देखो कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन आ गए। और देखो आपको ये पता है जो आपका हाइड्रोजन कितना होगा, उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एक वन। इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या होगा, सिंपल बॉन्ड बनाओ, कैसे बनाओ, देखो यहाँ वैसा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड, इसका बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इसका ऐसा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इसका ऐसा बॉन्ड बन गया। तो आपने क्या देखा, आप ये देखोगे यहाँ पे इसका 2 वैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2, ये आपका स्टेबल हो गया, ये आपका स्टेबल बन गया। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्बन कितना बचे थे, कार्बन में 8 8 8 होने चाहिए। हाँ मतलब कि आउटर 4 है, तो 8 हो तो स्टेबल बन जाएगा। कैसे करेगा, देखो ऐसे करेगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, देखो ऐसा, है ना, तो ये क्या ऐसा बनाओगे आप, इसको ऐसे, आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में आप ऐसे करो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को लोगे, 8 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 हो गया। अगर मान के चलो कोई बच्चे ने ऐसा किया होगा, कोई बच्चा मान के चलो ऐसा किया होगा, जल्दबाजी ऐसे कर दिया, तो चांस है कि एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सके। आपको है ना प्रॉपरली सबका बैलेंस दिखाना है आपको। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना? No, sir. तो क्या यहाँ पे आपका कार्बन कितना, यहाँ पे आपका 8 है, कितना आपका उसका 8, तो ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत नहीं ना? सर। No, sir. ओके, अब देखो अभी हमने कुछ हम और एग्जांपल करते हैं, हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ऊपर मैं आपको कराता हूँ तो आपको थोड़ा और पता चल जाएगा। यहाँ पे ज्यादा स्पेस खा देता, ठीक है ना, यहाँ पे करता हूँ। ओके, यहाँ पे करते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे आपको मान के एग्जाम के पूछेंगे, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेंगे आपको, ड्रॉ द फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछेंगे। अब मान के चलो आपने ऑर्गेनिक पढ़ा, आपको पता नहीं है, तो वैसे डिफिकल्ट वाली बात नहीं, वहां पे आपका डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब देखो फॉर्मूला मतलब क्या होता है, ऐसा होता है, ये HCOOH, इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे फॉर्मिक एसिड कहेंगे। अगर आपको ऐसे पूछेंगे आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलेंगे, तो क्या स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ऐसा होगा, देखो CH3COOH, एकदम ये होगा। अगर आपको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलेंगे आपको, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इसे क्या होगा, HCHO। अगर आपको बोलेंगे एसिटिक एसिड, क्या बोलेंगे, एसिटिक मतलब क्या, एसिटल्डिहाइड, क्या बोलेंगे आपको, एसिटल डिहाइड, तो क्या होगा आपको, CH3CH, ये उसका होगा। अब देखो बच्चों बेसिकली ना, अगर मैंने आपको ये करना सिखा दिया तो मैं समझता हूँ आप सारा क्वेश्चन अपने आप से कर लोगे, जो काफी सिंपल है। इसको करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे, देखो एच लिखा है ना यहाँ पे, अब देखो कैसे करो, यहाँ पे ध्यान ध्यान समझना। देखो यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे एच ड्रॉ करो, है ना, यहाँ पे एच ड्रॉ किया, एच के बाजू में क्या दिख रहा है बच्चों आपको, एच के बाजू क्या दिख रहा है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन लिखो। अब क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन लिख रहा है ना, Oxygen. तो यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन लिख दो, तो क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे O लिखोगे और यहाँ पे H लिखोगे, है ना, यहाँ पे लिखो।
अब क्या करो, सबका वैलेंसी बनाओ। हाइड्रोजन कितना, एक ही होता है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ थोड़ा सा बड़ा कर ड्रॉ करता हूँ, तो आपको थोड़ा और पता चलेगा, और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों, कार्बन, कार्बन कितना बॉन्ड होता है, वैलेंसी 4 होता है, तो क्या हो, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे हमने 4 बना दिया। अब देखो, आपको क्या पता है, जो ऑक्सीजन कितना होता है उसमें 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे किया। अब ये ऑक्सीजन कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक किसी को भी? अब देखो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कि वैलेंसी करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये है, इसका करो, ये हाइड्रोजन है, इसका 2 हो गया, इसका ये 2, इसका करो, इसका 2 हो गया, ठीक है ना, इसका 2 हो गया। अब देखो, अभी हम ना ऑक्सीजन फिल करते हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या रहेगा, डबल बॉन्ड बनाए, क्यों 6 तो 8 चाहिए उसको, क्या रहेगा, इसका लेगा, इससे सब कंबाइन करेगा, तो इसका 8 हो गया, है ना। देखो इसका 6 था, इसका 2 आ गया नीचे, यहां से लेगा। अब देखो ये ऑक्सीजन है, इसका भी 8 होना चाहिए, कैसे करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा बना, मतलब क्या, देखो इसका 6 कार्बन से लिया, हाइड्रोजन से लिया, तो क्या हुआ, इसका 8 बन गया, कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो बच्चों, अभी है ना कार्बन दे, अभी कार्बन चेक करते हैं, कार्बन कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे तो कैसे करेंगे, कार्बन काउंट कर दो, कार्बन काउंट कर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 हो गया ना। तो क्या यहाँ पे, ये आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल वाला पार्ट है, तो क्या स्टेबल है, ठीक है ना। तो आपने ऐसा, तो क्या इसका भी 8 हो गया, तो ये क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट सच होगा। अब मान के चलो ऐसा कोई डाउट आपको ना, थोड़ा गड़बड़ होती, कुछ कुछ करना मत, ऐसा कर देखो, एच ऐसा बॉन्ड बना दिया, कार्बन ऐसा बॉन्ड बना दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1 2 3 4, फिर यहाँ बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन लिखा मैंने फिर अपना, 1 2 3 4। रुको, एक बच्चे का क्लास ज्वाइन हो रहा है, 2 सेकंड रुको, मैं करता 2 मिनट, 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड, मैं हेल्प करता हूँ। ओके फाइन, अब देखो ऐसे किया, अब यहाँ पे बॉन्ड बनाओ और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है ना, इसका हो गया। ओके, अब क्या होगा, हो गया सबका, एक्सक्यूज सबका मी बॉन्ड। सर, हाँ बोलो बच्चा, बोलो बोलो, सर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आपने तो 4 लिखे हैं। कहाँ पे किसकी बात करो, देखो यहाँ बॉन्ड बन गया ना, देखो यहाँ बॉन्ड, यहाँ तक बॉन्ड बन गया ना, देखो चेक करो, यस सर। देखो यहाँ पे ध्यान देखो, ये 1 2 3 4, है ना, ये 4 आ गया, ये यस 5 सर। 6 7 8, 6 बॉन्ड बन गया ना, बॉन्ड बॉन्ड बनने के बाद देखो, हाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब एक ट्रिक है, उसको लिख दो आप, है ना, अब एक ट्रिक आती है, उसको लिख दो, ट्रिक है इसमें, ये मेरी ट्रिक है। अब देखो ट्रिक ये है, देखो अगर आपका क्या रहा, ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बन रहा है, अगर क्या रहा ऑक्सीजन डबल, तो क्या होगा, उसमें आपका चार, कितना आपको उसमें 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 लोन, यहाँ पे आपका 2 लोन पे रहेगा, कितना है बच्चों, देखो लोन पे मतलब क्या, लोन पे मतलब क्या, लोन पे मतलब होता, ये होता है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों आपका, वो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। बॉन्डिंग मतलब क्या, वो बॉन्ड बना रहा है, नॉन मतलब क्या होगा, वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो दिक्कत बच्चा यहाँ पर नहीं ना। अब देखो, और ध्यान दो बच्चों, अगर आपका ऑक्सीजन, अगर आपको सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना, तो क्या होगा, उसमें आपका वैलेंस कितना 6 होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये इसका आएगा, आपको से बनाना है। और क्या होगा, उसमें आपका एक नेगेटिव चार्ज आएगा, उसमें आपका एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है बच्चा, ओके यस सर। यस सर। आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब देखो बच्चा, अब देखो, अब मान के चलो ऐसा कुछ है, अब मान के ऐसा कुछ है, अगर आपको ऑक्सीजन 3 बॉन्ड में, देखो जैसे मान के ऐसा बना रहा है, ये ऑक्सीजन ऐसा है, और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना है, तो क्या आप क्या देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड है, तो क्या होगा, उससे उस टाइम आपका कितना 2 लाइन पे रहेगा, मतलब एक 2 नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और क्या होगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक को ध्यान रखो, ये ट्रिक है मेरा। अब तो सिंपल सी बात है,
कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए जो ऑक्सीजन आपका क्या करता है वो आपका दुगुना बनाता है। अगर एक कम बना है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ज्यादा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गया बच्चा, यस या नो? यस सर सर। अगर इक्वल हो तो क्या आएगा? क्या 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 अर्चना क्या बोला आपने? सर अगर दोनों बॉन्ड मतलब इक्वल, दो लोन पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर हो तो कौन सा साइन आएगा? ओ देखो, सिंपल सी बात है, ये तीन कंडीशन आते हैं। देखो कौन सा, ये पहला कंडीशन आएगा, ये दूसरा कंडीशन आएगा, और ये तीसरा कंडीशन आएगा, और कंडीशन नहीं आने वाला। क्यों? वो उसका देखो सिंपल है, उसका हमें ऑक्टेट भी देखना है ना, उसका ऑक्टेट भी देखना है, तो इसलिए सर आपको फर्स्ट कंडीशन पे हमारे पास ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव आएगा। हाँ, तो ये न्यूट्रल, ये जीरो चार्ज है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल। यस सर। ये आपका न्यूट्रल है, देखो ये वाला आपका न्यूट्रल वाला पार्ट है, यस सर। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल वाला पार्ट खत्म। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, इतना परसेंट। अब देखो मैं चाहता हूँ ना, आप इसका स्ट्रक्चर बना दो, आप है ना इसका स्ट्रक्चर बना, देखो इसका बनने की कोशिश करो, ट्राई करो बच्चा। अभी मैं इसका बताऊंगा आपको। सॉरी सॉरी, मैं मिटाने चाहिए, ये भी काफी आईएमपी है, तो उसको भी मैं साइड में देता हूँ। अब देखो, इस चैप्टर का एग्जाम कैसे पूछेंगे, आपको पूछेंगे स्ट्रक्चर दे देंगे, आपको ये बोलेंगे इसमें कितना नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही आपको फाइंड करना होगा। काफी सिंपल है, पर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसका बनाओ बच्चों, इसका बनाओ, HCHO का बनाओ। सर बना फॉर्मल ली। बना लिया बना सबने? लिया। देखो ऐसा, देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसा होना चाहिए, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4, ऐसा होना यस चाहिए। सर। क्या सबने ऐसा बनाया सारे यस बच्चे? सर। हाय केत समझ में आ रहा है बच्चा, केत की? सर अगर हाँ हमें मतलब आई मीन बॉन्ड नहीं करने हो शो, तो सर हम दूसरे भी कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन में हमने 6 लगा दी, अगर बॉन्ड ना लगाने हो तो। हाँ, देखो मतलब कि यही बोल रहा हूँ, डॉट से बता रहे हो ना आप, तो डॉट यस की बात सर। करो। हाँ, तो भी बता कोई इशू नहीं। स्नेहा समझ में आया, केत की समझ में आया बच्चा, केत की, स्नेहा? यस सर। ओके चलिए, अभी है ना, अभी अपने इतना सीख लिया, अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो आपका एनसीईआरटी में, जो आपका एनसीईआरटी उसको करेंगे, ठीक है ना? देखो ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आपको इन सब पे करना, आपको इसका लुईस डॉट से बनाना। अब देखो सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट क्या लिखा है इजी। पे, मैग्नीशियम। देखो जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स। बस ये इसका लुईस स्ट्रक्चर होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। देखो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको यस बताता सर। हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो बोरोन कैसे बनेगा बच्चों, सिंपल ये वाला पार्ट भी बोरोन लिखा मैंने, ये 3। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी बोरोन नहीं, बेरिलियम, सॉरी सॉरी, बोरोन नहीं बोरोन बेरिलियम। के बनेंगे 3। क्या होगा, बोरोन कितना बनेगा, आउटर 3 बनेगा, 1 2 3। अब देखो किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे बना, तो क्या उसका डॉट, उसका ना कॉन्फिडेंस देखो, तो बोरोन का टर्म नंबर कितना बच्चों, 5 है, बोरोन का 5 है, तो कैसे करोगे, 1s2 1s1, सॉरी 1s2 2s2 2s2 2p1 2p1 आया। अब देखो 2 मतलब क्या, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है, ये आपका वैलेंस शेल है, तो क्या होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो जितना उसके वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा आपका, उतना बॉन्ड बनाना है, उतना डॉट बना रहा है। समझ गया बच्चा, यस यस या नो? सर। यस सर। हाय नियति, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो बच्चों, कुछ ट्रिक भी देखो, हमने वहां पे देखो, अगेन बच्चों बोल रहा हूं मैं आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के पता होना चाहिए, तब हम ना आराम से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर सकते हो, नॉन लोन पे डिफाइन कर सकते हो। काफी सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है ना? देखो आई गेस ये सब तो इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं चाहता हूँ इसका बनाओ, अब देखो सल्फर का मैं बना रहा हूँ, सल्फर का मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना? अब जो सल्फर है वो आपका ऑक्सीजन से इसमें आता है, क्या आएगा, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो ये आपका ऑक्सीजन से इसमें आ रहा है, तो क्या होगा, जितना आपका ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना सल्फर में होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सल्फर बनाया 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? नो सर। अब देखो मैं चाहता हूँ ना इसका बना, देखो आप है ना S2 में इसका बना बच्चों, इससे क्या आएगा,
2 माइनस का लुईस डॉट चैप्टर कैसे बनाओगे बच्चा, कैसे करोगे? 2 माइनस मतलब क्या बच्चों, उसने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सल्फर लिखा, जब पहले 6 थे अभी 2 और गेन, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट बना और लिखा यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, ये क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो दिक्कत, नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बस यही पार्ट अब करना है। No, sir. अब देखो एल्यूमिनियम वाला पार्ट, अब देखो मैं चाहता हूँ एल्यूमिनियम लिखो, एल्यूमिनियम लिखो बच्चों, एल्यूमिनियम 3 से लिखो, क्या आएगा इसका लुईस डॉट कैसा आएगा, बताओ कम ऑन। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना? हाँ निकल गए, Al3+ एकदम से निकल गए। मैं सर बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो, रॉन्ग हो चलेगा, पर मैं जानता हूँ मैं आपने ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे सर। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 नहीं आएगा। सर 1 भी नहीं आएगा। एक भी नहीं। देखो 3 7 कह 8 दो, जब भी ऐसा है ना, जब भी है ना आपके इस टाइप क्वेश्चन है, देखो एल्यूमिनियम कैसा होगा, ऐसा होगा, एल्यूमिनियम लिखा मैंने, ऑटोमेशन कैसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो ऑटोमोस में कितना 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या 3+ क्या ऑटो से इलेक्ट्रॉन नहीं, तो क्या करोगे, ये लिखोगे यहाँ पे, कोई भी डॉट नहीं बनाओगे, ब्रैकेट बनाओगे और लिखो यहाँ पे 3+, ये क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, तो बोलूंगा ये आईएमपी, ये आपका आईएमपी पार्ट है, Yes, sir. ऐसा होगा, तो ये क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। कोई दिक्कत बच्चों? No, No, sir. sir. No, sir. आई गेस सारे भाई समझ गए, यस या नो? तो आपने बनाया क्या बोला बच्चा आपने? सर, आपने यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं एल्यूमिनियम हाँ का। यही तो है, यही आंसर, देखो क्यों, देखो आउटपुट क्या होती है, चलेगी ना, तो यही इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा, यही आंसर आया इसका, Yes. ये आपका स्पेशल केस। सर अगर हमारे पास 3 नेगेटिव होता तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन लग जाने थे, फिर हमारे पास हाँ 6 हो जाएंगे। हाँ, एकदम से बोला आपने। अब देखो जैसे आपका H- है, देखो ये आप जैसे आपका H- वाला पार्ट है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, एक उसका वैलेंस होता है, तो माइनस मतलब क्या, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा 1 2 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस, ये क्या है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, खत्म। यस सर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक किसी को भी? नो सर। No, sir. ओके, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये वाला पार्ट देखो काफी सिंपल है, आई गेस ये देखो, ये आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे। अब देखो मैं ना आपको इसका बता, देखो मैं आपको इसका बता रहा हूँ, इसका CO3 2 माइनस का, मैं आपको CO3 2 माइनस का बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा, बताओ। काफी Yes, sir. काफी Yes, sir. काफी मजेदार ट्रिक है, आपको एकदम मजा आएगा। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे ओरल चार्ज क्या लिखोगे, आप लिखो ऐसे लिखो ना, CO3 2 माइनस, है ना, यहाँ पे आपको CO3 2 माइनस दिख रहा है। अब देखो जो आपका कितना, यहाँ पे कितना चार्ज दिख रहा है 2 माइनस है ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा आपको उतना सिंगल बॉन्ड है किसका, ऑक्सीजन के साथ। देखो कार्बन लिखा मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो क्या करोगे, Negative. हाँ तो क्या करोगे, 2 नेगेटिव है ना, तो क्या करोगे, एक बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन, एक बॉन्ड बनाने लिखोगे ऑक्सीजन, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा आपको उतना सिंगल बॉन्ड बनाना है, आपको उतना सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब देखो 2 हो गया, कितना ऑक्सीजन बचा, 3 बचा, देखो है ना, एक बचा, सॉरी एक बचा, कितना 3 ऑक्सीजन ना, तो 2 तो आ गया, एक बचा, तो क्या करोगे, यहाँ करोगे आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ करोगे और यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखोगे। अब देखो मैं क्या बोलता आपको, अगर डब का ऑक्सीजन में डबल, तो क्या होगा, उसमें कितना होगा, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या करोगे 1 2 3 4, है ना, करोगे। अब देखो सिंगल ऑक्सीजन है, मतलब क्या, कितना उसको उसमें होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 होगा, यस या नो? अब Yes, क्या sir. करोगे, अब क्या करोगे, देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 कर लिया, हो यस गया। सर। अब क्या करोगे, ऐसा ब्रैकेट बनाओगे, आगे लिखोगे, आप लिखोगे 2 माइनस, ऐसा 2 माइनस लिखोगे, हो गया आंसर। यस सर। अब Yes, देखो sir. अभी मैं ना सपोज आपको ऐसे बोलता हूँ,
एक आपका ऐसा है SO4 2 माइनस, मान के तो ऐसा है, मान के तो ऐसा है, क्या आपका SO4 2 माइनस है, इसका आपका लुईस डॉट से बना है। कैसे करोगे? सिंपल ट्रिक है, देखो कितना ऑक्सीजन है बच्चों, कितना दिखा ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? 4 सर 2 नेगेटिव सर 4 है ना, ये देखो नहीं 2 नेगेटिव है, लेकिन आपके यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। आप क्या बोलोगे, जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा आपको उतना सिंगल बॉन्ड ओ बनाना है। क्या करा मैंने, यहाँ पे सल्फर लिखा, मैंने यहाँ सल्फर लिख दिया है ना, यहाँ सल्फर लिख दिया। कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है बच्चों? 2 दिख रहा है, तो क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ कर लिया, डन। यस यस सर अभी कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? और 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या करोगे, डबल बॉन्ड ओ करोगे, डबल बॉन्ड ओ करोगे, हो गया ये वाला पार्ट। यस अब देखो बच्चों, यस सर सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, बस सिंपल सी बात है बच्चों, कितना चार्ज होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना, यस यहाँ पे सिंगल तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे, ठीक है ना। अब देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, अब देखो जब भी डबल बॉन्ड क्या करोगे, 1 2 3 4 3 4, ये भी डबल बॉन्ड, तो क्या करोगे यहाँ पे 1 2 3 4, और क्या ओवरऑल से कितना 2 माइनस, तो क्या करोगे, ब्रैकेट बनाया, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप 2, यहाँ पे आप 2 माइनस लिख दो। ये क्या है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, समझ गए बच्चा? यस यस सर अगेन देखो, यस अगेन मैं आप सभी को ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना, देखो सिंपल सी बात, देखो अगर आपका डबल बॉन्ड ओ है, उसमें आपका 4 नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे होगा, 1 2 3 4, देखो बनेंगे सबको ना ऑक्टेट फुल करना है, सबको आपका ऑक्टेट फुल करना है ना। देखो काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बन रहा है सबका, देखो सबका 8 बन रहा है, वो सबका 8 ही बन रहा है, सबका 8 ही बन रहा है, ट्राई करो ना ये वाला। तो डबल, ये आपका पहला ट्रिक है। सेकंड क्या करोगे, देखो अगर आपका ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड, क्या करोगे आपका, वहां पे आपका 1 2 3 4 5 6, वहां पे आपका 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, और चार्ज किसका होगा बच्चों, माइनस, किसका होगा, चार्ज माइनस। नेगेटिव अब देखो आप ये बोलोगे, यहाँ पे हमने चार्ज क्यों नहीं दिखा, यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे दिखा ना चार्ज, यहाँ पे हमने यहाँ पे चार्ज दिखा दिया, बस ऐसे करो। सर जब अगर ट्रिपल होगा तो 2 आएंगे, क्या हुआ, क्या हुआ, अगर सर ऑक्सीजन के ऊपर मतलब ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 2 आएंगे ना इसके ऊपर, मतलब हाँ वही बता, वो भी हमको बता, वही बता। देखो ये थर्ड ट्रिक क्या था आपका, अगर जैसे कुछ है ऑक्सीजन क्या 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या होगा, वहां पे आपका 2 नॉन बॉन्डिंग, वहां पे आपका 2 नॉन बॉन्डिंग और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खाली पॉजिटिव आएगा, सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो कायदे से क्या बनता है, देखो यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे आपका 0 चार्ज है, यहाँ पे आपका 0 चार्ज है, ठीक है ना। देखो वापस बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। अब देखो, अब सिमिलर किस बता, सिमिलर आपको बता, देखो नाइट्रोजन बताता हूँ। अब देखो नाइट्रोजन आपका क्या बनता है, 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनता है, कितना बॉन्ड बनता है बच्चों, 3 बॉन्ड बनाता है ना। अब मान के चलो अगर आपका नाइट्रोजन क्या गया, 2 बॉन्ड बनाया, क्या क्या आपने 2, तो क्या आएगा इसमें, इस पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे आपका 1 नेगेटिव आएगा, है ना। अगर मान के चलो नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बनता है, 1 2 3 और 4 बनता है, क्या आएगा, तब आपका पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्यों, नाइट्रोजन क्या मतलब, वो आपका 3 ही बॉन्ड का रूल है, अगर क्या करता है कम बनाता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ज्यादा बनाता है क्या आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जितना ज्यादा बना रहा है आपको उतना चार्ज लिखना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पे और बॉन्ड बन 5 बॉन्ड दिखा, तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 2 प्लस आएगा, ऐसा। तो सारे समझे सारे बच्चे, यस या नो, या ट्रिक? यस सर अगर किसी को दिक्कत है, अगर किसी को भी दिक्कत है, अगर किसी को भी दिक्कत है तो हम वापस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमने 2 से ना 2 से रुको, 2 से रुको बच्चों, ओके ओके चलो ठीक है। अब दिमाग जो ये पार्ट है ना, ये हमने निकल लिया। अब देखो अभी मैंने आपको एसिड के बारे में बताता हूँ, कोई भी एसिड के बारे में। जैसे मान के चलो आपको ऐसा बोलेंगे HNO3, ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है,
ये आपका नाइट्रिक नाइट्रिक है ना, ये आपका नाइट्रिक एसिड है। अब देखो बच्चों, जब भी ना कोई भी आपका एसिड होगा ना, उसका ट्रिक दिखना। नाइट्रोजन क्या है, ये आपके सेंटर में आएगा, नाइट्रोजन आपका सेंटर में आएगा, नाइट्रोजन आपका सेंटर में आएगा। अब देखो बच्चों, जितना आपका हाइड्रोजन होगा, आप हमेशा देखना हाइड्रोजन से क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, एक आपका ऑक्सीजन जुड़ा होगा। क्या करोगे, ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पे O लिखा और यहाँ पे आपका H लिखा। तो सर आपने नाइट्रेट एसिड बताया। ये आपका नाइट्रिक एसिड HO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड, ये इसके बारे में बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है ना, इसके बारे में, ठीक है, ओके। सर अब देखो ऐसा बना है, तो आप देखो, अब देखो क्या हुआ आपका, एक आपका नाइट्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। अब क्या बचा, दो ऑक्सीजन, दो आपका क्या बना आपका ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बचा। क्या करोगे, एक आपका डबल बॉन्ड O बनेगा, एक आपका डबल बॉन्ड O आएगा, और क्या आएगा बच्चों, एक आपका अगेन सिंगल बॉन्ड O आएगा, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इससे इसका कैसे बनाओगे, देखो सिंपल से, देखो नाइट्रोजन लिखा मैंने, जो नाइट्रोजन है उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, 5, तो सर 5 1 2 3 4 5 होगा, यस या नो। यस सर। अब देखो, यस सर है ना, ऐसा होगा, ऐसा होगा बच्चों, एकदम सही। अब देखो बच्चों, सिंपल, काफी सिंपल ट्रिक है। अब देखो ट्रिक, अगर देखो सिंपल से, अगर ट्रिक की बात कैसे होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या होगा, 1 2 3 4, है ना, 5 6, ये आ जाएगा। डबल मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा। अब देखो, अब आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है आपका, कितना बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बना, तो हमने क्या होता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनता है आपका, 3 बॉन्ड बनता है। क्या होगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गया बच्चा, डन, यस। यस सर। मुझे लग रहा है आपके यस से मजा नहीं आ रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, डोंट वरी, बहुत इजी समझ में आएगा। अब देखो, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, यहाँ एक बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड बना है, कितना आएगा, 1 2 3 4। अब देखो ये क्या है, ये इसका लुईस, ये क्या है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। समझ गया बच्चा, डन। यस अब देखो, सिंपल सी बात, हमेशा ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड O है तो वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, एन अगर चार बॉन्ड क्या आपका वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना, यस सर। नो सर नो सर। अब देखो बच्चों, अगर आपको ऐसा बोलेंगे, किसका, NO2 माइनस, मान के चलो आपको ऐसा बोलेंगे NO2 माइनस, इसका आप क्या करो, लुईस डॉट से बनाओ। क्या करोगे, काफी सिंपल है, ये काफी सिंपल, हाँ NO2 माइनस का क्या करना, कुछ नहीं करना। देखो क्या करोगे, नाइट्रोजन लिखा है यहाँ पे, नाइट्रोजन का, अब देखो कितना कितना नेगेटिव बच्चों है, कितना नेगेटिव है, 1 माइनस है, तो क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड O, है ना, एक और और क्या होगा, एक क्वेश्चन बचा है, तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड O। अब क्या करो, सिंपल है, अगर आपका ऑक्सीजन क्या सिंगल बॉन्ड क्या होगा इसमें, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 आएगा बच्चों, यस या नो। सर। अब देखो क्या आएगा, सिंगल तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 4 होगा, होगा यार पार्ट, होगा ना। सर। अब देखो जो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनता है, उसके आपके वहां पे आपका आउटर में 5। अब देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये आपको एक दिख रहा है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, ये खुद का है, ये खुद का है, कितना वैलेंस से 5 है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें कितना, इसमें आपका 1 2 और 3 लोन पेयर है। समझ गए बच्चा, यस या नो। यस सारे बच्चे समझ गए, वापस बताओ मैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये ट्रिक है, ये काफी सर इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर दो एक बार। अब देखो, वापस बताओ, देखो नाइट्रोजन लिखा मैंने यहाँ पे, नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है ना। देखो नाइट्रोजन में कितना वैलेंस होगा बच्चों, पहले बताओ, देखो 7 है, तो 1s2 2s2 2p3 3, है ना, मतलब इसमें आपका 5 9 क्या होगा आपका, 5 इसका 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट होगा, है ना, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, जैसे नो। यस अब सर। ये जो फॉर्मूला है, इसमें कितना है, इसमें आपका एक नेगेटिव है, यहाँ पे आपका एक माइनस चार्ज, क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड बनाओ और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। मैं क्या बोलता, अगर आपका ऑक्सीजन क्या सिंगल बॉन्ड क्या होगा, उसमें आपका 6 नॉन बॉन्ड आएगा, तो 1 2
3 4 5 6, है ना, लिख दिया वाला पार्ट, लिख दिया। अब देखो बच्चों, नेगेटिव मतलब क्या होगा, अगर आपका सिंगल बॉन्ड होता है इसमें आपका एक नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे -1 लिख दो, हो गया। अब देखो, अब कितना ऑक्सीजन बचा, और एक बचा, यहाँ पे आपका, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड आ गया। अब कितना बचा, 1 और 2 बच गया, खत्म हो गया। यहाँ पे 2 लूट रहे हैं, 1 2 3 4, समझ गए बच्चा, यस या नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो आपको है ना, आपको ऐसा ट्रिक यूज करना है, आपको ऐसा ट्रिक यूज करना है। अब देखो मैं आपको ये बोलता हूँ, मान के आपको ऐसा बनाना है H3PO3, मान के आपको इसका बनाना है, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। क्या करोगे तुम, क्या करोगे, सिंपल देखो, मान के HP3 HP4 है, ऐसा मान के चलो, ऐसा है, क्या करोगे, तो फॉस्फोरस लिखोगे, ओके। अब देखो कितना हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 3 सर, तो 3 हाइड्रोजन। हाँ, तो जितना हाइड्रोजन है उतना ऑक्सीजन उसके साथ में होना चाहिए। क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे O और यहाँ पे H, ऐसा, अगेन बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे O लिखो और यहाँ पे O और यहाँ पे H लिखा। देखो जितना आपका H होगा उतना आपको ऑक्सीजन कंबाइन करना, आपको उसके ऑक्सीजन कंबाइन करना है। अगेन सिंगल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे O और यहाँ पे H लिखो। अब कितना बचा, अब मान लो यहाँ पे एक बचा, क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, हो गया। क्या करोगे, करो करो 1 2 3 4, है ना, ये हो गया। अब देखो ये ऑक्सीजन है, किसका बॉन्ड बना, यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो क्या होगा, अगेन कितना 4 आएगा, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, 1 2 3 4, अगेन डबल बॉन्ड क्या होगा, 1 2 3 4, ये क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब देखो फॉस्फोरस है, कितना बॉन्ड उसका आउटर में कितना बॉन्ड होगा बच्चों, 5 होगा, देखो तो वो भी होगा, देखो 1 2 3 4 5, ये भी फुल हो गया, डन है कि नहीं बच्चों, यस या नो? Yes, sir. सारे बच्चे को समझ में आ रहा है वाला पार्ट कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। आ रहा है सर। ओके ना? तो आपको ऐसा ट्रिक से यूज करना है, आपको ऐसा ट्रिक से यूज करना है। हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं समझता आपको आ जाएगा, अगर बिना प्रैक्टिस से करोगे तो आपको नहीं आएगा। अगर सारे बच्चे समझ गए तो प्लीज आप थम्स चैट बॉक्स थम्स अप डाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप कर रहे हो प्रॉपर्ली, ठीक है ना? ये पार्ट देखो, अगर आपको लुईस डॉट चार्ज आएगा तभी आप क्या करोगे, आप तभी आप फॉर्मल चार्ज बना पाओगे, तो फॉर्मल चार्ज नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये चीज नहीं आएगा तब आप फॉर्मल चार्ज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप देखो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना सर भाई समझो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, पर पूछो, पर प्रॉपर्ली पूछो। ओके डन, Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। सर यस बोलो बोलो बोलो, पूछो पूछो। सर, जैसे आपने यहाँ पे लगा ना डबल बॉन्ड लगाए हैं सर, हम अब हमारी अपनी मर्जी भी हो सकती है कि हमें मतलब एक ही बॉन्ड लगाएं? नहीं नहीं नहीं, आप है ना, देखो देखो सिंपल से बात है, आपको ना ऑक्टेट फॉलो करना है। ऑक्टेट मतलब क्या, 8 रूल 8 फॉलो करना है। हाँ, तो आप ट्राई करो 8 होना चाहिए, लेकिन ना जैसे मान के चलो, जैसे आपका सल्फर वाला पार्ट है जो आपका फर्स्ट, वहां पे आपका 8 फॉलो नहीं हो, वो आपका एक्सेप्शन केस में आएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? डन। यस सर, डन। और कुछ डाउट बच्चा किसी को, बाकी बच्चे को पूछ सकते हो, No. कोई इश्यू वाली बात नहीं है। HNO3 वाला रिपीट कर दो। कौन सा वाला? HNO3। HNO3 वाला, ओके, इसका बताता हूँ। अब देखो HNO3 क्या करता हूँ, ठीक है ना, काफी सिंपल है, काफी सिंपल, ध्यान देना, है ना, ध्यान ध्यान। अब देखो नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है बच्चों? ओके, क्या होता है, मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, ये इसके नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, एक ऑक्सीजन दिख रहा है और आपका एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या बोला, जितना हाइड्रोजन होगा उतना OH होगा। क्या क्या मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ क्या एक ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आप क्या करा, अगर आपने हाइड्रोजन लिखा उसके लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है बच्चा? डन, इतना बात सही है? Yes, sir. ओके, अब देखो ये बन गया, क्या होगा, 1 2 3 4, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका
क्या होगा आपका, 2 बॉन्ड बना रहा है। अब देखो अब कितना ऑक्सीजन बचा है यहाँ पे, अभी आपका 2 ऑक्सीजन और बचा है ना। क्या करोगे, ये बॉन्ड बनाओ ऐसा, ऐसा बॉन्ड बनाओ, क्या होगा 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, बॉन्ड बनाओ 1 2, तो क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया। यस या नो बच्चों, यस या नो। अब देखो और यहाँ पे और एक ऑक्सीजन बना दिया, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा, अगेन डबल बॉन्ड बना दो, अगेन डबल बॉन्ड बना दो। तो ये प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है, हम ये जानते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है वो आपका 3 बॉन्ड बनता है। कितना बना यहाँ पे, कितना बॉन्ड बना है 5, यहाँ पे आपका 5 बन रहा है। क्या करो, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, एक बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे नेगेटिव होना, अगर देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपका ऐसे लिखता हूँ एक्स और वाई लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे बॉन्ड में तो क्या होगा, ऐसा होगा ना। तो अगर आपका वाई ले, अगर आपका वाई के इलेक्ट्रॉन ले तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। यस नो बच्चों। और आप यस क्या, सर। अभी आप क्या बोलोगे, अभी आप ये बोलोगे ना नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, बॉन्ड बनता क्या होगा, एक्स और वापस आपका बॉन्ड बन जाएगा। देखो सिंपल जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनाता है, आपका एक बॉन्ड बनाता है। आपको इतना ध्यान रखना, कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो, अब मान के चलो अगर मैं आपको ये बताऊं, आपको ऐसे ये बनना है H2SO4, है ना, आपको ये बनाना है, आपको है ना H2SO4 बनाना है, ठीक है। यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना कैसे करोगे, सिंपल है, तो काफी सिंपल है। क्या करना है, कुछ नहीं। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको यहाँ पे, सर 2। 2। अब देखो अभी सल्फर लिखो, सल्फर, सल्फर में कितना होता है बच्चों, 5 होता है ना, 6 उसका होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये लिखा मैंने। अब देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर आपका 2 हाइड्रोजन क्या 2 H होगा, एक बॉन्ड बनाओ, O लिखो और यहाँ पे H लिखो, एक बॉन्ड बनाओ, O लिखो और H लिखो, यहाँ बॉन्ड बनाओ और यहाँ पे बॉन्ड बनाओ, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन क्या 2 बॉन्ड बनाना है, तो क्या होगा आउटपुट में 1 2 3 4, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड तो क्या होगा 1 2 3 4, ये हो गया, ये हमारा बन गया। अब देखो कितना ऑक्सीजन बचा, 2 और बचा, क्या होगा, ऑक्सीजन लिखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन लिखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ बॉन्ड बनाओ, यहाँ बॉन्ड बनाओ, यहाँ बॉन्ड बनाओ, यहाँ बॉन्ड बनाओ। तो कैसे दिखेगा, हमको जैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4, यहाँ पे ओ एच 1 2 3 4, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4, यहाँ पे एच। तो क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट होगा, बना लिया मैंने, खत्म। ऐसे किया मैंने। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी। नो सर। देखो ये जो ट्रिक्स है ना, ये आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ ट्रिक्स से, ठीक है ना बच्चों, ओके। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये हमने क्या किया, ये मैंने आपका इसका डॉचर बना, यहाँ पे मैंने आपका लुईस डॉच। अब मैं समझता हूँ किसी को भी लुईस डॉचर में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा। Yes, यस sir. सर। अब देखो, अब है ना कुछ, अभी हमें क्या है कुछ लिमिटेशन, अभी है ना कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे स्नेहा बेटा, स्नेहा बेटा पढ़िए जरा, स्नेहा। Limitations of octet rule. Molecules with incomplete octet of the central atom, hypovalent compounds, electrons around central atom. 8. लेस देन 8, क्या बोलोगे, लेस देन 8। अब देखो लिमिटेशन क्या था, ऑटो क्या कहता है, ऑटो ये कहता है कि आपका आउटर क्या होना चाहिए, आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो बेरिलियम है, सॉरी बोरॉन है, कितना होता है, ऑटो 3 होता है, तो 1 2 3 हमने कर दिया। अब क्या ये- फ्लोरीन आ गया, देखो फ्लोरीन क्या किया, यहाँ पे देखो फ्लोरीन ने 8 बना लिया, इससे भी 8 बना लिया और इससे भी 8, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन शेक कर दिया। अब देखो बोरॉन काउंट करो, देखो बोरॉन काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, कितना है, इसके आपका 6। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आपका हाइपो, हम इसे बोलेंगे इसको हाइपो वैलेंट कंपाउंड, मतलब क्या 8 होना चाहिए लेकिन कितना यहाँ पे 6 बना, तो क्या होगा, ये आपका हाइपो वैलेंट कंपाउंड होगा। समझ गए, यस या नो। यस Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अब देखो बेरिलियम, देखो बेरिलियम कितना, देखो यहाँ पे बेरिलियम में 2 होता है, अब काउंट कर देखो, इसका 8 है,
इसका भी 8 है, इसका काउंट करो बिलिंग दो, 1 2 3 4, कितना 4 ही है, फिर भी स्टेबल है, तो क्या ये आपका हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, खत्म, डन। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाला पार्ट, ये आपका पढ़ा आपका लिमिटेशन के बारे में, काफी सिंपल, ये आपका लिमिटेशन काफी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आपका नाइट्रोजन का ये वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों, सिंपल से देखो, नाइट्रोजन है, कितना होता है आटोमोस्ट में, 5 होता है ना, 5. 1 2 3 4 5, ऐसा लिख दिया। ऑक्सीजन बना है 1 2 3 4 5 6, ऐसा होता है, ये 2 बॉन्ड बना लिया, ये आपका 2 बॉन्ड बना। अब देखो काउंट करो, देखो देखो ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन इसका नाइट्रोजन काउंट करो बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7 ही है, तो क्या बना, ये आपका ऑड, ये आपका ये आपका ऑड, ये आपका ऑड बना रहा है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों किसी को भी नहीं ना। नो अब No, देखो sir. देखो ये आपका No, ये आपका ये आपका ये आपका NO2 वाला पार्ट, देखो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, यहाँ पे भी 7 है ना, तो क्या ये आपका ऑड वाला पार्ट है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, ClO2 की बात करूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन डरना नहीं है, जब भी आपको मांगे ऐसा कुछ क्वेश्चन डरना नहीं, क्या करना, कुछ नहीं, क्लोरीन लिखो, क्या करोगे, देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, लिखा आपने, Yes, लिखा? sir. Yes, कितना कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। सर 2 अब देखो कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं ना, नो क्या करो, No, sir. ऑक्सीजन लिखो 1 2 3 4 5 6, 6 हाँ. ऑक्सीजन लिखो 1 2 3 4 5 6, क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, क्या करोगे, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब देखो क्लोरीन, अभी ना क्लोरीन काउंट करो, क्लोरीन का काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, 11. कितना बन रहा है यहाँ पे, 11 बन रहा है, तो क्या है ये, एक ही ये भी आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है, समझ गया बच्चा, जैसे नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर मान के आपको बना ClO3, क्या करना, कुछ नहीं करना, से लिखो, क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन को 3 ऑक्सीजन लिखो 1 2 3, क्या करो, बॉन्ड बनाओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड बनाओ, ये बॉन्ड बनाओ, ये बॉन्ड बनाओ, देखो इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, है ना, Yes, sir. Yes, sir. 8 हो गया, सबका 8 हो गया। अब क्लोरीन देखो, अभी ना क्लोरीन काउंट करो, क्लोरीन का काउंट करो बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है, 13 बन गया। ये भी ऑड है, ये भी आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है, तो क्या बना, ये आपका ये भी आपका ऑर्डिनल को वायलेट करता है, तो ये इसका समझ लो, इतना पार्ट समझ गया बच्चा, यस ओके, Yes, sir. सभी को समझ गए ना ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत है ना, Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। No, देखो sir. अगेन विषय बेटा से पढ़ा, जरा पढ़ाओ। Molecules with expanded octet hypovalent compound electrons around central atom is greater than 8. अब देखो ये कैसा, ये आपका इसका है PCl5, ये आपका सॉरी ये आपका PCl5 का है, फॉस्फोरस है, आउटोन्स कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा, तो क्यों ये आपका नाइट्रोजन फिल्म में क्या बोलता, नीलेश पीयूष एंड श्रुति सब बिंदास, है ना, तो अगर इसमें 5 है तो इसमें क्या, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा। अब देखो तो क्लोरीन का इसका 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। अब देखो इसे काउंट करो, फॉस्फोरस कैसे करोगे, सर 1 10 2 Sir, एकदम 10. कितना 10, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे आपका 10 बन रहा है, तो क्या होगा, ये इसका लिमिटेशन है। अगर आपका ग्रेटर देन 8 हो, क्या आप क्या बोलोगे वहां पे, आपको उसको हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलोगे, समझ गए। यस सर अब देखो ये अल्फा, ये कैसा, ये अगेन आपका लिमिटेशन किसका, आपका क्या बोलते हैं, आपका जेनॉन क्रिप्टॉन का, आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे द फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन एंड क्रिप्टॉन कंपाउंड। अब देखो ये कैसा है, ये आपके नोबल गैस है, ये आपके नोबल गैस है, तो नोबल गैस को क्यों चाहिए आपके बॉन्ड बनाए, वो तो स्टेबल ही है, वो तो आपका स्टेबल है ना। देखो जो आपका नोबल गैस उसमें कितना, उसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सेम देखो इसमें 8 है, देखो यहाँ पे 2
देखो यहाँ पे 2 4 6 7 8 9 10, कितना 10 बना रहा है। ठीक है सर, ये भी आपका हाइपोवैलेंट और आपका स्टेबल कंपाउंड है। समझिए बच्चा, डन। Yes, sir. तो क्या बोला, देखो xenon and krypton फॉर्म द कंपाउंड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ये इसका लिमिटेशन, किसका, ऑक्टेट का लिमिटेशन है। समझ गया बच्चा, Yes, डन। sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, और लिमिटेशन, और क्या, पढ़ो बच्चा जरा, Doesn't पढ़ो। account for the shape of the molecules, doesn't explain about the relative stability of the molecules. बस ये क्या, ये आपका शेप और आपका स्टडी वर्ब में एक्सप्लेन नहीं करता। तो दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? No, No, sir. अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, Which विच are आर द एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो क्या आंसर है बच्चे, जल्दी बताओ। Mm, क्या आंसर आएगा? C. हाँ देखो, देखो ये वाला पार्ट ये भी आएगा, और आपका ये भी बी और सी दोनों आएगा। देखो ये भी है ना, ये वाला पार्ट है। देखो ये कैसा है, ये आपका लेस है, ये आपका हाइपो, ये आपका हाइपो है, ये आपका ऑड वाला पार्ट है ना, ये ऑड है। ये कैसा है, ये आपका नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस वाला पार्ट है। ये कैसा है, ये भी आपका ऑड, ये भी आपका ऑड वाला पार्ट है। हो गया डाउट खत्म, है कि नहीं? Yes, sir. कैसे ना बच्चों, Yes, sir. देखो तो बच्चों क्लास में मजा आ रहा है प्रॉपरली, अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? No, sir. No, sir. अब देखो कल देखो कल क्या आनेंगे, कल हम क्या आनेंगे, आपका फॉर्मल चार्ज सीखेंगे, एंड आपका क्या बोलता है, आपका हाइब्रिडेशन, आपको हाइब्रिडेशन वो भी सिखाऊंगा, क्यों आपका टाइम कम है, तो जो इंपॉर्टेंट है खाली वो ही बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क होगा, ये होमवर्क होगा आपका, बस इतना पार्ट, ये कोई क्वेश्चन का होमवर्क होगा। ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. Done. चलिए, ओके। तो क्लास में मजा है, अच्छे से मजा है बच्चों, अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए ठीक है, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Bye, sir.